हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम नंदलाल बोस के बारे में जानेंगे। आपको यहाँ से एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे ही आपको यहाँ से मिलेंगे। और ये वीडियो आपकी टीडीटी, पीडीटी, नेट, जेआरएफ, आप जिसकी किसी की भी आर्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए बेस्ट रहेगी। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि नंदलाल बोस जो हैं ये किस शैली के कलाकार हैं। तो ये बंगाल शैली के कलाकार हैं। ठीक है, बंगाल शैली के ये कलाकार हैं। और इनका जन्म की बात की जाए तो 1882 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1966 में हुई थी इनकी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। नंदलाल बोस का जन्म कब कहाँ हुआ था। तो इनका 1882 में, जैसे मैंने आपको भी बताया था, कहाँ हुआ था। अगर गांव पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है, हवेली खड़गपुर गांव। जिला क्या था, मुंगेर, बिहार था। आपको तीनों ही अच्छे से करना है क्योंकि एग्जाम में कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नंदलाल बोस ने प्रमुख रूप से कला के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की। ये नहीं कि सबको पता है, ये चित्रकारी के लिए फेमस है। ये नंदलाल बोस के माता और पिता का क्या नाम है। माता को नाम आपको क्या, छेममणि याद रखना है। और पिता का नाम इनका पूर्णचंद्र बोस है। ठीक है, नंदलाल बोस के पिता पूर्णचंद्र बोस पेशे से क्या थे। तो क्या थे ये, जिला मुंगेर स्थित हवेली खड़गपुर तहसील के दीवान थे। क्या थे, तहसील के दीवान थे। आपको ये याद रखना है। नंदलाल बोस ने कितने वर्ष के थे जब उनकी माता का देहांत हो गया था। तो 8 वर्ष के थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अबनी बाबू ने अपनी आत्मकथा जोड़ा साकूधारे में नंदलाल बोस के किस चित्र की काफ़ी प्रशंसा की है। तो देखिए, चित्र हो जाएगा उमा की तपस्या। क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा कि नंदलाल बोस के किस चित्र की अभिनव टैगोर ने अपनी पुस्तक में छापी है, ये किसकी प्रशंसा की है। तो उमा की तपस्या। नंदलाल बोस का ऐसा कौन सा चित्र है जो अभिनव ने अपनी पुस्तक में छापा है। उमा की तपस्या। उमा की तपस्या नामक चित्र अभिनव ने नहीं, उमा की तपस्या नामक चित्र किसका है, जो अभिनव टैगोर ने अपनी इसमें उनका एक आत्मकथा है उसके बारे में बताया है। तो नंदलाल बोस। आपको तीनों ही याद रखने हैं। तो अबनी बाबू ने, और उनकी आत्मकथा का क्या नाम है ये भी याद रखना है, जोड़ा साकूधारे। ठीक है, और ये क्या है, जोड़ा साकूधारे क्या है, ये इनकी आत्मकथा किसकी, अभिनव बोस की। और हमें यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि मतलब किसके चित्रों की बात पूछा जाए तो नंदलाल बोस, और किस चित्र के बारे में तो उमा की तपस्या। ठीक है, आई होप आप लोगों की समझ में आया हो जो मैंने समझाया। नंदलाल बोस ने शुरुआती काम किस रूप में सीखा था। तो इन्होंने मॉडलिंग में सीखा था। नंदलाल बोस में किस कलाकार को पोस्टर मोशाई के नाम से जाना जाता है। तो नंदलाल बोस के। देखिए, थोड़ा सा जो वर्ड है इधर उधर हो जाते हैं क्योंकि मैं किसी बुक से नहीं समझाती हूँ। मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाती हूँ, एग्जाम में कैसे भी पूछा जाए, घुमा के कैसे ही पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको इस तरीके से ही याद रखना है। तो अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो प्लीज़ आप उसके लिए थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। नंदलाल बोस ने सिस्टर निवेदिता की किस पुस्तक के चित्रों की साज सज्जा की थी। तो किसकी है, इंडियन माइथ ऑफ हिंदू ऑफ बुद्धिस्ट या बुद्धा। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सिस्टर निवेदिता की पुस्तक कौन सी है, इंडियन माइथ ऑफ हिंदू एंड बुद्धा। ठीक है, किसकी पुस्तक है, सिस्टर निवेदिता की। ठीक है, अब ये पूछा जाएगा इंडियन ऑफ बुद्धा किसकी पुस्तक है, सिस्टर निवेदिता की। सिस्टर निवेदिता की किस पुस्तक में नंदलाल बोस ने चित्र सज्जा की है। ठीक है, तो आपको क्या कौन से याद रखना है, इंडियन माउथ ऑफ हिंदू एंड बुद्धा। ठीक है, नंदलाल बोस को भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया था, 1954। आपको याद रखना है किस सन में पद्म, देखिए पद्म विभूषण की बात की जा रही है यहाँ पे। तो 1954। 1916 में नंदलाल बोस ने किस जापानी चित्रकार से जापानी स्याही प्रिंटिंग सीखी थी। तो किससे सीखी थी इन्होंने, ये अराई कैंपो से सीखी थी। ठीक है, नंदलाल बोस ने हरिपुरा पोस्टर चित्र बनाने के लिए कौन सी चित्रण तकनीक अपनाई थी, कागज पर टेम्परा। क्वेश्चन में पूछा जाए हरिपुरा पोस्टर का मतलब चित्रांकन कब हुआ है, किस सन में। तो 1937 से आपको 1938 याद रखना है। ठीक है, 1937 से 38 आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है हरिपुरा कांग्रेस का चित्रांकन कब किया गया था। तो 1937 से 38 के बीच में हुआ गया था। और इसका जो वो है माध्यम क्या है, कागज़ पर टेम्परा। कहीं कहीं आपको कागज़ पे स्याही या कागज़ पे जल रंग भी मिलेगा। आपको हर किसी को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना है। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस इसका रिविजन हुआ था 1937 से 38 के बीच में, किसने किया था हरिपुरा पोस्टर कांग्रेस का सम्मेलन। तो नंदलाल बोस ने भाग लिया था, ये चित्रण किया था। अलग अलग लैंग्वेज से पूछा जाता है। ठीक है, शांति निकेतन की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है। वैसे त्रिमूर्ति ये कहाँ कौन सी गुफा में है, एलिफेंटा की गुफा में है। ठीक है, एलिफेंटा हमारी कहाँ है, महाराष्ट्र मुंबई में है। अब यहाँ पूछा है त्रिमूर्ति, शांति निकेतन की त्रिमूर्ति किसे कहते हैं।
तो त्रिमूर्ति किसे कहते हैं? नंदलाल बोस को, विनोद बिहारी मुखर्जी को और राम किंकर वैच को। ये ही शांति निकेतन की त्रिवेणी कहलाते हैं। नंदलाल बोस ने किस वर्ष लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में अजंता गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई हैं? तो आपको कैसे याद रखना है, नंदलाल बोस ने अजंता की प्रतिलिपियां किस सन में बनाई थी? 1909 से 1910 के बीच में बनाई थी। किसकी अध्यक्षता में बनाई थी? लेडी हेरिंगम ने। सबसे पहले लेडी हेरिंगम ने ही अजंता की प्रतिलिपियां बनाई थी। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, मतलब क्वेश्चन को कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो सबको आपसे पहले ये भी याद रखना है कि असित कुमार हल्दार ने तो बनाई है जोगी बाग अजंता की, लेकिन नंदलाल बोस ने भी बनाई है। तो नंदलाल बोस ने अजंता की कब बनाई है? 1909 से 1910 के बीच में बनाएंगे। लेकिन अध्यक्षता पूछा जाए तो आपको लेडी हेरिंगम याद रखना है। नहीं, जो मैंने आपको बताया सबसे पहले जो अजंता की प्रतिलिपि बनाई थी वो मेजर गिल ने, या कहीं आपको रॉबर्ट गिल मिलेगा। ठीक है, तो आप जिस तरीके से मैं आप कन्फ्यूज़ हो गए, आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो नंदलाल बोस ने बनाई थी लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में बनाई थी, लेकिन अजंता की सबसे पहली प्रतिलिपि पूछा जाए तो रॉबर्ट गिल या मेजर गिल आपको याद रखना है। ठीक है। नंदलाल बोस ने अपने किस शिष्य के साथ मिलकर भारतीय संविधान की पांडुलिपि चित्रित की थी? तो राम मनोहर इनके कौन थे? ये इनके शिष्य थे। और सबसे ज़्यादा जो नंदलाल मतलब जो क्या नाम है अविननाथ हैं, अविननाथ के बेस्ट स्टूडेंट में इनकी गिनती आती है। किसकी? नंदलाल बोस की। नंदलाल बोस को बाबू मोशाय और शिक्षित कलाकार के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये याद रखना है अच्छे से। चलिए अब देखते हैं नंदलाल बोस का संबंध किस कला संस्थान से रहा है? तो कला भवन शांति निकेतन से इनका संबंध रहा है। शांति निकेतन में मैंने अभी आपको बताया कि मास्टर मोशाय और शिल्पचार्य के नाम से किसको जाना जाता है? नंदलाल बोस का। नंदलाल बोस का संबंध किस शैली से है? बंगाल शैली से है। इनके गुरु कौन है? अवधेंद्रनाथ। ठीक है। नव बंगाल स्कूल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो नंदलाल बोस को। अब कुछ लोग सोचते हैं कि नव बंगाल क्या है। देखिए बंगाल शैली जो है उसमें वॉश शैली का मतलब वॉश के नाम से जानी जाती है। और वॉश शैली के जनक कौन है? यानी कि जल रंग चित्रण के पितामह कौन कहलाते हैं? अवधेंद्रनाथ। और तेल रंग के हमारे राजा रवि वर्मा कहलाते हैं। तो जब वॉश शैली का जो हुआ था बंगाल शैली से ही माना जाता है, लेकिन वॉश शैली में जो टेम्परा एक्रेलिक इसका भी थोड़ा यूज़ किया गया था। तो नंदलाल बोस ने इस शैली को एक अलग नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? नव बंगाल शैली। जहाँ से इन्होंने चित्रण में टेम्परा और थोड़े से एक्रेलिक कलर का यूज़ किया था, तो उन्होंने उस शैली को नव बंगाल शैली नाम दे दिया गया। उसी के ही जो प्रवर्तक या जनक माने जाते हैं नव बंगाल शैली को। नव बंगाल शैली यही है और नंदलाल बोस इसके जनक कहलाते हैं। ठीक है। पहला भारतीय चित्रकार कौन था जिस पर सर्वप्रथम रंगीन चित्र यानी कि कलर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी? तो वो हमारे नंदलाल बोस हो जाएंगे। पहला भारतीय चित्रकार जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? नंदलाल बोस। अभी हमने पढ़ा था कब हुआ था? 1954 में इनको मिला था। ठीक है। शांति निकेतन में कारु संघ कला संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कैसे याद करना है। कारु संघ की स्थापना किसने की थी? नंदलाल बोस ने। याद करना है कारु संघ की स्थापना किसने की थी? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने कारु संघ की स्थापना कहाँ की थी? शांति निकेतन में। ठीक है। चित्रकार नंदलाल बोस को किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? यहाँ क्या पूछा है? पद्म विभूषण 1954, पद्म भूषण 1961। ठीक है। सबसे पहले पद्मश्री मिलता है, फिर पद्म विभूषण मिलता है और सबसे बाद में पद्म भूषण मिलता है। यानी कि सबसे जो बड़ा है वो पद्म भूषण है, और सबसे पहले जो है पद्मश्री सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा पद्म विभूषण और सबसे बड़ा पद्म भूषण। आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है। देखिए अगर टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा तो मैं आपको सिर्फ उसमें एक कलाकार के बारे में पढ़ाऊँगी। यहाँ मेरा एकदम ये नहीं है कि बस जो पढ़ा लिखा है जो मैं बोलूँ और आपको कर दूँ। मेरा यहाँ पे सारा जो है मतलब मैं यही चाहती हूँ, मेरा इसलिए यहीं पे ये उद्देश्य है कि आप लोगों को मैं ईजी वे में समझा पाऊँ। इसलिए मैं इसको जो है अपनी लैंग्वेज में आपको अपने शब्दों में बताऊंगी ताकि ये आपको ईजी लगे, क्योंकि बुक्स वगैरह तो आपके पास भी आप लोग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो अगर ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा तो मैं एक कलाकार को कराऊंगी ताकि आप लोगों की अच्छी समझ में आ जाए। ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है कि नंदलाल बोस ने कला भवन शांति निकेतन, एक मिनट, नंदलाल बोस किस कला आंदोलन से संबंधित कलाकार हैं? तो आधुनिक कला आंदोलन। बंगाल शैली होगा तो बंगाल शैली याद रखना। ठीक है। नंदलाल बोस ने किन गुफाओं के भित्ति चित्रों से काफ़ी प्रभावित थे? तो अजंता व बाघ गुफाओं से ये प्रभावित थे। वह भारतीय चित्रकार जिसने भारतीय संविधान को पांडुलिपि को चित्रित किया है? मैंने अभी बताया नंदलाल बोस ने। किस सन में? 1937-1938। आपको याद रखना है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नंदलाल बोस ने किसके सानिध्य में रहकर चित्रकला की शिक्षा ली थी? तो अविनाश टैगोर हो जाएंगे। अविनाश के पुत्र विश्वरूप किस रूप में प्रसिद्ध हैं? छापाकार। सबसे पहले नंदलाल बोस के पुत्र का क्या नाम है? विश्वरूप। और विश्वरूप किस फेमस है? छापा कलाकार के रूप में। छापाकार विश्वरूप। अब ऐसे पूछा जाए विश्व के रूप के पिताजी का क्या नाम है? तो नंदलाल बोस। तो क्या है यहाँ पे कि छापाकार विश्वरूप बोस ने कहाँ से रंगीन काष्ठ मुद्रण तकनीक का प्रशिक्षण लिया था? देखिए
सभी को पता है ना। वैसे छापा जैसे पूछा जाता है कि छापा खाने के लिए मोस्टली जो ऑप्शंस में आता है तो वो जापान ही आता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। लेकिन क्या नाम है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि विश्वरूप के पिताजी का क्या नाम है, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का बेटे का क्या नाम हैगा, नंदलाल बोस के बेटे का नाम है विश्वरूप। और विश्वरूप किस में फेमस आएंगे, छापाकार में। उन्होंने छापाकारी ये चित्रकार मतलब पेंटिंग उन्होंने कहाँ सीखी थी, जापान में, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ गीतांजलि के चित्रण किसने किया था, नंदलाल बोस ने। गीतांजलि किसकी है, रविंद्रनाथ की, लेकिन इसके लिए चित्रण कार्य किसने किया है, नंदलाल बोस ने, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लखनऊ, फैजपुर और हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन का पंडाल किसने सजाया, नंदलाल बोस ने। देखिए आपको ये हरिपुरा वाला जो है ये बार बार आता है, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ। ये हरिपुरा कांग्रेस का किसने कराया, नंदलाल बोस ने। किस सन में क्या है, 1937 से 1938 के बीच में करा है, ठीक है। और माध्यम पूछा जाए तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। काजल वो क्या नाम है, हाँ। और हाँ, इसका जो पूछा जाता है एक मेन ग्रामीण जीवन चित्रण होता है, ठीक है। अभी याद नहीं आ रहा पूरा ये क्या है, पर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये तो इससे हरिपुरा पैनल से 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। नंदलाल बोस ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं, तो रूपावली, शिल्प कथा और शिल्प चर्चा। ये बार बार पुस्तक याद आती हैं, बार बार याद नहीं आती हैं, मतलब क्वेश्चन एग्जाम में आती हैं, तो आपको याद रखना है। रूपावली, शिल्प कथा, शिल्प चर्चा, रूपावली, शिल्प कला, शिल्प चर्चा, ऐसे करके याद रखना है। नंदलाल बोस ने 1921 में किसके साथ मिलकर बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बनाई हैं, तो आपको क्या याद रखना है, असित कुमार हंदा। तो इन्होंने अजंता की भी बनाई है। अजंता की कब बनाई है, 1909 से 1910 के बीच में बनाई है। और इन्होंने किसकी बनाई है, बाघ गुफा की भी बनाई है। बाघ गुफाओं की कब बनाएंगे, 1921 में। तो ठीक है, ये देखिए अजंता की कब बनाई थी, 9 से 10 के बीच में बनाई थी इन्होंने, ठीक है। फिर उसके 10-11 साल के बाद इन्होंने नंदलाल बोस ने जो है बाघ की भी बनाई हैं, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए बाघ और अजंता की प्रतिलिपियाँ या किसने बनाई हैं और ऑप्शन में दे दिया जाए इनका नाम और 3 कोई और कलाकार दे दें, तो आपको याद रखना है। सन भी पूछा जा सकता है। बाघ की बनाई है 1921 में और अजंता की बनाई है कब, 1910 में। मतलब आपको ऑप्शन का अकॉर्डिंग लगाना है, 9-10 जो भी मिले, ठीक है। चलिए, नंदलाल बोस और हाँ किसके साथ, असित कुमार हल्दार और सुरेंद्रनाथ या समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ। नंदलाल बोस ने अजंता गुफाओं से प्रभावित होकर कौन सा चित्र वॉश टेम्परा में बनाया, यानी कि मतलब नंदलाल बोस जो थे वो अजंता के उन्होंने चित्रण तो क्या है, प्रतिलिपियां बनाई हैं, लेकिन वो ऐसे कौन से चित्र से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपना ही मतलब खुद ही उसका एक चित्र बनाया है, तो पद्मपाड़ी चित्र है वो। और पद्मपाड़ी चित्र पूछा जाए किस गुफा का है, तो आपको अगर कलाकारों का नाम दे दिया जाए तो आपको नंदलाल बोस याद रखना है। वैसे ये जो पद्मपाड़ी जो है इसका संबंध पूछा जाए तो आपको गुफा लगाना है, और ये भित्ति चित्र है और गुफा संख्या 1 में है, ठीक है, अजंता में। नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र जो है अहिंसा का प्रतीक है, मतलब ऐसा कौन सा चित्र है जो अहिंसा का प्रतीक है, वो भी नंदलाल बोस का, तो दांडी यात्रा। अगर दांडी यात्रा का माध्यम पूछा जाए तो लेनोकट आपको याद रखना है, ठीक है। ये नंदलाल बोस के सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। नंदलाल बोस ने अपने चित्रों की पहली बार प्रदर्शित कब की है, मतलब नंदलाल बोस के जो चित्र थे उसकी एग्जीबिशन में उन्होंने कब पार्टिसिपेट किया था, तो 1911 में किया था, ठीक है। और 1909 से 10 के बीच में इन्होंने किसके, अजंता की प्रतिलिपियां बनाई थी। नंदलाल बोस ने फैजपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए पंडाल, ये मैंने अभी बताया, 1937 से 1938 के बीच में। नंदलाल बोस को जो है इनको फेलो भी चुना गया है, कहाँ का, ललित कला अकादमी का, तो किस सन में, 1956, आपको याद रखना है। हाँ, यही मैं आपको बता रही थी कि लखनऊ फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल का चित्रण का मुख्य विषय क्या था, ग्रामीण जनजीवन, ठीक है। नंदलाल बोस ने 1905 से 10 की अवधि में चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया है, तो इन्होंने कोलकाता आर्ट्स कॉलेज में किया है। कोलकाता आर्ट्स कॉलेज में नंदलाल बोस ने डिप्लोमा कब प्राप्त किया, 1905 से 1910 के बीच में, ठीक है। शिल्प कथा, शिल्प चर्चा, रूपवली अभी हमने पढ़ी, किसकी पुस्तक है, ये नंदलाल बोस की हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 1950 में किस विश्वविद्यालय ने नंदलाल बोस को डीलिट की मानक उपाधि सम्मानित किया था, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से नंदलाल बोस को कब सम्मानित किया था, तो 1950 में, ठीक है। 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की साइड से मतलब जो है नंदलाल बोस को किसकी मानव उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो डीलिट की, ठीक है। 1, 2, 3 यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके इससे बनना है। नंदलाल बोस की 2 पुत्रियाँ थी। सबसे पहले नंदलाल बोस की कितनी पुत्रियाँ थी, 2 पुत्र थे। कौन कौन सी, गौरी माच और जमुना सेन, ठीक है। अब यह नंदलाल बोस जो है कला भवन
कला भवन में किस वर्ष कला शिक्षक पद पर नियुक्त हुए थे? तो 1919 आपको याद रखना है। कला भवन शांति निकेतन संकाय कला भवन संकाय भारतीय विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो नंदलाल बोस को। क्वेश्चन में पूछा जाए कि नंदलाल बोस को कहाँ का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? तो कला भवन संकाय के। ठीक है, नंदलाल बोस को किस वर्ष कला भवन संकाय का विश्व भारती विश्वविद्यालय प्रथम अध्यक्ष चुना गया था? क्या है यहाँ पे, क्या पूछा है? कला भवन संकाय विश्व भारती विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? नंदलाल बोस को किया गया था। किस सन में किया गया था? 1922 में किया गया था। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है कि कोलकाता विश्वविद्यालय ने नंदलाल बोस को डी.लिट की उपाधि से, वो जो मिली थी हमें 1950 में, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मिली थी। ठीक है, डी.लिट की उपाधि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मिली थी वो 1950 में मिली थी, लेकिन कलकत्ता से जो इनको डी.लिट की उपाधि मिली थी वो आपको 1957 याद रखना है। एक ये और एक ये, एक और आएगा, ये दो आपको बहुत, मतलब इसको एक अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, इनको रटना है। तो कलकत्ता से इनको डी.लिट की उपाधि कब मिली थी? 57 में मिली थी। बनारस से कब मिली थी? 1950 में मिली थी। ठीक है, चलिए क्या है ये? नंदलाल बोस के पिता पूर्णचंद्र बोस क्या थे? अभी हमने पढ़ा था, दरभंगा रियासत के मैनेजर थे ये। नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र पार्थ सारथी का माध्यम क्या है? वॉस तकनीक में, यानी कि बंगाल शैली के कलाकार हैं। ऑब्वियसली इनका संबंध जो है वॉस तकनीक जल्द से रहा होगा। और लेकिन ये पूछा है कि इनका पार्थ सारथी जो है नंदलाल बोस का, तो ये भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता की छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले प्रथम छात्र कौन थे? तो नंदलाल बोस ही थे। नंदलाल बोस के चित्रण का प्रमुख तकनीक माध्यम क्या रहा था? वॉस टेम्परा। मैंने अभी आपको बताया वॉस और टेम्परा। जो वॉस शैली मतलब बंगाल शैली में ही, जल रंग के लिए तो फेमस है क्योंकि उसमें जल रंग से ही काम किया जाता था, इसलिए ही बंगाल शैली कहा जाता है। वॉस शैली का आरंभ किस शैली से हुआ था? तो बंगाल शैली से हुआ था। बंगाल शैली में ही जो टेम्परा का यूज़ होने लगा, ये थोड़े से एक्रेलिक कलर का यूज़ होने लगा, वही नव बंगाल शैली नाम दे दिया गया और इसके जनक बना दिए गए किसको? नंदलाल बोस जी को। ठीक है, कौन भारतीय कलाकार अजंता कला शैली से सर्वाधिक प्रभावित था? तो नंदलाल बोस थे। पहली भारतीय कला चित्री जिन्होंने शांति निकेतन में बाटिक कला का विकास किया। तो बाटिक कला का विकास किसने किया शांति निकेतन में? गौरी भांज ने किया। गौरी भांज कौन थी? नंदलाल बोस की पुत्री थी। बंगाल शैली के किस कलाकार ने एंजेलो और रैफेल की अनुकृतियां तैयार की थी? तो ये गुफा से किससे प्रभावित थे? अजंता की गुफाओं से प्रभावित थे, लेकिन इन्होंने वेस्टर्न में, यानी कि यूरोपीय कलाकारों में इन्होंने एंजेलो और राफेल की अनुकृतियां भी बनाई हैं। ठीक है, वर्ष 1939 में किस चित्रकार ने बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में सुंदर चित्र बनाए हैं? तो नंदलाल बोस। आपको क्या याद रखना है? 37 से 38 के बीच में इन्होंने कांग्रेस का किया था और इन्होंने कीर्ति मंदिर में, बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में इन्होंने सुंदर चित्र बनाए, वो 1999 में बनाए। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन ने नंदलाल बोस को दासीकोत्रम उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? तो 1952 में। और इनको बनारस की डी.लिट की उपाधि कब मिली थी? 50 में मिली थी। ये भी आपको याद रखना। और कलकत्ता के 1957 याद रखना है। नंदलाल बोस के प्रमुख शिष्य में से कौन थे? विनोद बिहारी मुखर्जी थे, रामकिंकर बैस थे, के.जी. सुब्रमण्यम, सत्यजीत रे, अमृतलाल बेगर, दिनकर कौशिक। ठीक है, और जो सत्यजीत रे हैं ये फिल्म निर्देशक के रूप में फेमस हैं। नंदलाल बोस को अपने किस चित्र पर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता की प्रदर्शनी में 500 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो सती था। क्वेश्चन में पूछा जाए नंदलाल बोस को, उनको 500 रुपये का पुरस्कार जो है किस चित्र के लिए मिला था? तो आपको सती याद रखना है। ठीक है, नंदलाल बोस का चित्र सती पर उन्हें कितने रुपए का पुरस्कार मिला था? तो 500 रुपये का। ठीक है, ये मैं कर देती हूँ हाईलाइट, अच्छे से करना। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी? किसकी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो कोलकाता की प्रथम प्रदर्शनी हुई थी वो कब हुई थी? 1908 में। नंदलाल बोस की प्रसिद्ध पुस्तक शिल्प कथा कब प्रकाशित हुई? मैंने अभी बताया शिल्प कथा किसकी है? नंदलाल बोस की, लेकिन इसका प्रकाशन पूछा जा रहा है तो आपको 1944 याद रखना है, 1944। ठीक है, किस भारतीय कलाकार ने कहा था हम प्राणों के पुजारी हैं? तो ये किसका कथन है? क्वेश्चन पूछा जाए हम प्राणों के पुजारी हैं, किसका कथन है? किस भारतीय कलाकार ने कहा है? अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। तो हम प्राणों के पुजारी हैं, नंदलाल बोस।
ऐसे याद रखना है कि शिव सिद्ध कलाकार कहा जाता है ना इनको। तो ये शिव जी की बहुत जो है मतलब पूजा अर्चना करते थे एक तरीके से, फिर ये पुजारी हुए, तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। नंदलाल बोस ने अपना प्रसिद्ध चित्र इटालियन भित्ति चित्र दूल्हे की सवारी कब चित्रित किया? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि दूल्हे की सवारी किसका चित्र है? नंदलाल बोस का। और ये क्या है? ये एक भित्ति चित्र है, ठीक है। 1928 में बनाया था। शांति निकेतन प्रसिद्ध कला चितेरी गौरी भांज किस प्रसिद्ध चित्रकार की पुत्री थी? अभी हम पढ़ चुके हैं नंदलाल बोस की, ठीक है। अब हम तो ये तो पढ़ चुके कि दांडी मार्च जो है वो किसका हैगा? नंदलाल बोस का है, ठीक है। तो उसका माध्यम भी मैंने आपको बताया था लिनोकट है, लेकिन अब यहाँ पे क्या मैंने आपको 1930 याद रखना है आपको, ठीक है। नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र शिव व सती तकनीक माध्यम मतलब किस तकनीक में शिव और सती किसका चित्र है? नंदलाल बोस का है, ठीक है। और इस सती पे इनको 500 रुपये का मतलब 500 का पुरस्कार मिला है, ठीक है। और इसका माध्यम पूछा जाए तो वॉस और टेम्परा, ठीक है। नंदलाल बोस का मृत्यु कब हुई? 1966 में कोलकाता में। अब हम इनकी कुछ पुस्तक और इनके कुछ फेमस चित्र देखते हैं। फिर इस वीडियो से बाहर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेना। सबसे मेन क्या है कि इनकी कुछ श्रृंखला है, यानी कि फैजपुर पोस्टर श्रृंखला इनकी है 1937, और हरिपुरा पोस्टर श्रृंखला जो कि फैजपुर पोस्टर श्रृंखला और हरिपुरा दोनों ही जो है टेम्परा तकनीक में है। और 37-38 यानी कि फैजपुर जो है 37 की है और हरिपुरा जो है वो 1938 की। अब हम इनके कुछ चित्र देखते हैं जिस पे मैं अंडरलाइन करूँ, आप लोग उसको अच्छे से याद करना, ठीक है। वो बार बार पूछे जाते हैं। तो राधा का विरह, हेड ऑफ शिवा, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। मदर फीडिंग हर चाइल्ड जो है कई लोगों ने बनाई है, लेकिन आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही लगाना है, जो मैं बार बार कहती हूँ, ठीक है। और शिव और सती इनका फेमस है का, और ये कागज और वॉश में बना हुआ है। 1947 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। उमा की तपस्या इनका बहुत फेमस है। पद्म पाड़ी इनका बहुत फेमस है। कृष्ण और अर्जुन इनका फेमस है, ठीक है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ही सुरक्षित है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए एक ये है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अभिसारी का इनका फेमस है, पार्थसारथी इनका फेमस है, ठीक है। सती इनका फेमस है। गरुड़ स्तंभ पे श्री चैतन्य इनका बहुत ज़्यादा फेमस है। सती का गृह त्याग, सती का विस्पान, शिव का विस्पान, सती का गृह त्याग, गृह त्याग नहीं, क्षितिनाथ मजुमदार का है गृह त्याग वाला, उनका है सती का देह त्याग, ठीक है। और क्या नाम है इनका, ये हमने पढ़ लिया। संथाल कन्या आपको याद रखना है। देखिए एक को ना वो पूछा जाता है संथाल महिला जो है वो यामिनी राय का, और इनका क्या है संथालियन है, ठीक है। मैं अंडरलाइन करूँगी जो भी मोस्ट लगेगा, ठीक है। बीड़ा बादनी, ढोलक बादक, और आपको क्या याद रखना है, मंगल कलश भिखारी, और बरहिन उमा याद रखना है। सुजाता, नटीर पूजा इनका बहुत है। माँ और शिशु, पांडवों का हिमालय आरोहण, और रिटर्न ऑफ बुद्धा, ठीक है। अंधा भाव, ये आपको याद रखनी है, इनको कर लीजिएगा, इनके फेमस हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे ही पढ़ सकते हैं, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं कम पढ़ रही हूँ। मोस्ट बता रही हूँ। दांडी मार्च इनका लिनोकट में है, ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। और बर्ड्स पूछा जाए 1933 में बनाया गया था। ये इनके छापा चित्र है। अब्दुल गफ्फार खान का व्यक्ति चित्र, ये भी इन्होंने लिनोकट में बनाया है। दांडी मार्च और गफ्फार खान का मुख्य चित्र जो है उन्होंने 1930 में ही बनाया है, और माध्यम भी सेम ही है, ठीक है। हिरन इन्होंने बनाया, ये भी 19। तो दांडी मार्च, गफ्फार खान का व्यक्ति चित्र और क्या हिरन 1930 में ही बनाए गए हैं। तीनों का माध्यम क्या है? लिनोकट है, ठीक है। अब इनकी भित्ति चित्र हैं। दूल्हे की सवारी, चैतन्य का जन्म, गंगा अवतरण, कीर्ति मंदिर बड़ौदा में गंगा अवतरण। तो फ्रेंड्स ये आज हमने नंदलाल बोस के बारे में जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते थे आज हमने उनको सॉल्व करे। नेक्स्ट वीडियो हम यामिनी राय पर लेके आएंगे, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।